आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कल तक या इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने सततता और अवकलनीयता पढ़ा था। कल आप वीडियो नंबर 3 में आप लोग अवकलनीयता पढ़ रहे थे और उसमें आपको बताया गया था अवकलन क्या है। अवकलन का मतलब किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की क्रिया अवकलन कहलाती है। और अब हम पढ़ेंगे अवकलन करना। अवकलन करने के लिए कक्षा 11 में आप लोगों ने प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़ा था। जैसे कोई फलन y = f(x) हो तो इसका अवकल गुणांक f'(x) या dy/dx बराबर होता था लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। तो इस नियम से प्रथम सिद्धांत द्वारा आप लोगों ने किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना सीखा था। और अवकलनीयता में आप दक्षिण पक्ष अवकलनीयता और वाम पक्ष अवकलनीयता दोनों पढ़े थे। अगर दोनों बराबर होते थे तो आप कहते थे कि फलन अवकलनीय है, और यदि दक्षिण पक्ष अवकलनीयता और वाम पक्ष अवकलनीयता बराबर नहीं थी तो फलन अवकलनीय नहीं होता था। हमें कक्षा 12 में निहित फलन या फलन के फलन या संयुक्त फलन के अवकलन पढ़ना है और वहां से आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले जो कक्षा 11 के सूत्र हैं वो आप लोगों को याद रखना होगा। अगर उसको नहीं याद करेंगे तो अवकलन नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सूत्र यहाँ पर लिखे गए हैं, आप ध्यान देंगे। जैसे d/dx c × f(x), यहाँ c अचर है। तो जब किसी अचर और किसी फलन का अवकल गुणांक अचर और फलन के अवकल गुणांक के बराबर होता है। यहाँ देखिए अचर पहले आ गया, अब हम फलन का अवकल गुणांक ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरा सूत्र है d/dx c, यानी किसी अचर का अवकल गुणांक, किसी अचर का अवकल गुणांक 0 होता है। c बराबर है अचर और किसी भी अचर का अवकल गुणांक 0 होता है। अगला आपने पढ़ा होगा sin x का अवकल गुणांक cos x होता है। d/dx sin x = cos x, यानी sin x का अवकल गुणांक cos x। फिर cos x का अवकल गुणांक माइनस sin x। cos x का अवकल गुणांक होता है माइनस sin x। उसके बाद tan x, tan x का अवकल गुणांक sec²x। फिर sec x का अवकल गुणांक sec x × tan x। cot x का अवकल गुणांक माइनस cosec²x। उसके बाद cosec x का अवकल गुणांक माइनस cosec x × cot x। ये सारे सूत्र आपको याद करने होंगे। d/dx ex, यानी e⁻x का अवकल गुणांक e⁻x होता है। x⁻n का अवकल गुणांक nx⁻n+1 होता है। log x का अवकल गुणांक 1/x। और एक महत्वपूर्ण सूत्र आपने पढ़ा था, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, यानी d/dx f1x × f2x। इसका मतलब पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकल गुणांक धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकल गुणांक। ये दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक है। पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकल गुणांक, यानी f1x × d/dx f2x, प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकल गुणांक, यानी f2x × d/dx f1x। और एक सूत्र, और ये सब कक्षा 11 के थे, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। भागफल में एक अंश होता है, एक हर होता है। तो हर गुणे d/dx अंश माइनस अंश गुणे d/dx हर बटा हर का वर्ग, यानी हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक
बटा हर का वर्ग। तो ये सूत्र आप याद करेंगे, तब जाकर आप कक्षा 12 के जो भी अवकलन से संबंधित प्रश्न होंगे वो हल कर पाएंगे। तो ये सूत्र आप याद कर लें और इसको नोट कर लें। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे संयुक्त फलनों का अवकलन। संयुक्त फलन या निहित फलन या फलन का फलन। अब तक हम लोग अवकलन में जो पढ़ते थे वो किसी एक ही चर का फलन हुआ करता था और उसका अवकल गुणांक हम आसानी से ज्ञात कर लेते थे। अब हमें फलन के फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना है या निहित फलन। पहले हम ये जान ले कि निहित फलन क्या है। उस व्यंजक का फलन जो स्वयं किसी चर राशि का फलन होता है संयुक्त फलन या निहित फलन कहलाता है। जैसे हमने मान लिया है y इक्वल टू एफ जी एक्स। यहां ध्यान देंगे, अगर y इक्वल टू एफ एक्स होता तब तो ये फलन, यहां देखिए एफ जी एक्स का फलन है और जी एक्स का फलन है, तो ये निहित फलन है। जैसे हम और कोई उदाहरण ले लें, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स। यहां पर देखिए ये निहित फलन है क्योंकि लॉग साइन एक्स का फलन है और साइन एक्स का फलन है, तो ये निहित फलन है। y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ये भी निहित फलन है या फलन का फलन है। क्यों फलन का फलन है? क्योंकि ये कॉस एक्स का फलन है और एक्स स्क्वायर भी एक फलन है। कॉस एक्स का फलन है, एक्स स्क्वायर भी एक फलन है, तो ये फलन का फलन, यानी ऐसा फलन या ऐसा व्यंजक जो स्वयं किसी अन्य चर का फलन हो वो फलन का फलन कहलाता है। अब फलन के फलन का अवकल गुणांक कैसे हम ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा ये जान लें। फलन के फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना। अवकल गुणांक ज्ञात करना, इसके लिए दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। एक होती है प्रतिस्थापन विधि और एक होती है श्रृंखला विधि। तो हम दोनों विधि से इसी फलन को y बराबर log साइन x को हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। आप इसको देख लेंगे, आपको आ जाएगा। तो इसी तरह से जैसे हम बताएंगे वैसे ही आप लोग करेंगे तो होगा। सबसे पहले एक उदाहरण हम पहले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, हमको मान लीजिए दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग साइन x, यही दिया हुआ है। ये निहित फलन है। क्यों निहित फलन है? क्योंकि लॉग साइन का फलन है और साइन x का फलन है। तो इसके लिए जो दूसरा फलन है साइन x, उसके बराबर हम मान लेते हैं t। हम मान लेंगे, माना साइन x इक्वल टू t मान लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल टू साइन x, लिखा जा सकता है। इसका अब x के सापेक्ष हम अवकलन करें तो क्या मिलेगा? x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आपको अभी एक सूत्र लिखवाया गया था डी बाई डी एक्स साइन x इक्वल टू कॉस x, यही होता है। तो यहां पे करेंगे तो ये आएगा dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x का होता है cos x। अब हम log साइन x की जगह हम t लिख देते हैं। साइन x की जगह हम इसमें t लिखेंगे समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 से देखिए हमको क्या मिल रहा है,
समीकरण 1 से y इक्वल टू लॉग t, साइन x की जगह हमने लिख दिया t, क्योंकि हमने मान लिया है साइन x इक्वल टू t। जब हम t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू लाग का सूत्र, ये भी आपको अभी बताया गया था, d बाई डी एक्स, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, log x इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो log x का अभी वो सूत्र था, तो वो सूत्र जब यहां पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान टी। अब देखिए ये dy बाई dt है, इसको मान लें नंबर 2 और इसको मान लें नंबर 1। अब देखिए dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू यहां से dy बाई dt इंटू dt बाई dx, आपने पहले पढ़ा होगा dy बाई dx, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल होता नहीं है और बचेगा हमारा dy बाई dx। मान रख दीजिए, dy बाई dt का मान कितना है 1 अपान टी इंटू dt बाई dx का मान कितना है cos x 1 अपान टी cos x। अब t का मान हम यहां से खोज के लिख दें, t बराबर है साइन x, तो ये हो गया cos x बटा साइन x, और cos x बटा साइन x बराबर होता है cot x। ये उत्तर आ गया dy बाई dx इक्वल टू cot x, ये उत्तर मिला। तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से लगाया। प्रतिस्थापन विधि में जितने भी फलन है उनको हम इसी तरह से मान लेते हैं। हमने t मान लिया, फिर t का x के सापेक्ष अवकलन किया तो dt बाई dx आया। फिर अब वो हमारा फलन बदल गया था, जो ये log sin x था वो खाली log t हो गया, यानी ये नहीं फलन नहीं है। अब इसका हमने अवकलन किया तो 1/t आया, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा dy बाई dx। तो ये पहली विधि थी प्रतिस्थापन विधि। अब उसी प्रश्न को आप लोग श्रृंखला विधि से देखेंगे। श्रृंखला विधि से इस प्रश्न को हम 1 से 2 लाइनों में लगाएंगे। वहां पर हमने sin x बराबर t मान लिया था और t मानकर प्रतिस्थापन वाला सूत्र हमने लगा दिया था, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ऐसे हमने लगाया था। और भी 3 फलन का फलन होता तो और लंबा हम ऐसे कर सकते थे, जैसे और कुछ अगर हमको करना होता dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dt इंटू dt बाई dx। देखिए ये सब कैंसिल होगा और बचेगा dy बाई dx। तो चाहे जितना लंबा हो, प्रतिस्थापन विधि से हम ऐसे इन सूत्रों का प्रयोग करके फलन का अवकलन कर सकते हैं। लेकिन अब हम श्रृंखला विधि का प्रयोग करेंगे। यहां डायरेक्ट हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब की हम कुछ नहीं मानेंगे, जो कुछ भी मानना होगा मन में मान लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, y का करेंगे तो dy बाई dx। अब देखिए इस पूरे को हम मान लेंगे x। ये देखिए log sin x का फलन है तो पूरा sin x को हम मान लेंगे x और सूत्र लगा देंगे dy बाई dx log x का, और log x का सूत्र होता है 1 अपान x। तो पूरा sin x को हम t मान लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान साइन x। इसी सूत्र से
इस पूरे साइन एक्स को हम एक्स मान लिए तो लाग का क्या होता 1/x, तो ये हो गया 1/sin x। अब फिर साइन एक्स का कर दीजिए d/dx साइन एक्स, और साइन एक्स का सूत्र होता है cos x, तो ये हो गया 1/sin x इंटू साइन एक्स का होता है cos x, ये हो गया cos x। अब हो गया cos x बटा sin x इक्वल टू cot x। ये देखिए यहां दो लाइन में ये प्रश्न लग गया, और ऐसे जब हम प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे थे तो दो बार में उसको लगाना पड़ा था। तो ज्यादातर आप लोग श्रृंखला नियम का ही प्रयोग करेंगे। दो चार प्रश्न आपको और बता दे रहे हैं और आप सारी प्रश्नावली लगाएंगे। यहां पर हम कुछ प्रश्न लेते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला है x की पावर 2 माइनस 4 पूरे की घात 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 4, इसका हमें अवकलन करना है। यहां पर देखिए ये एक निहित फलन है, क्योंकि साधारण फलन होता तो ये घात 4 नहीं होती, घात 1 होती, और घात 1 होते तो हम डायरेक्ट लगा लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले हम पहले के लिए पहला पार्ट देखते हैं। हल में 3 सवाल हमने लिया है, तीनों को बताएंगे इसी पे। तो मान लेते हैं, माना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 4, ये हमने मान लिया। आपको एक सूत्र बताया गया है d/dx x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये सूत्र आपको मालूम होगा, ये इतना होता है। तो जब ये इतना होता है तो हम इस पूरे को x मान लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस पूरे को x मान लें। तो पूरे को x मानेंगे तो x की घात 4 हो जाएगी। x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये होगा dy/dx। इस पूरे को हमने x माना है, पूरे को x मानेंगे तो यह n पहले आता है इस सूत्र की तरह। तो n की जगह हम लिखते हैं 4 इंटू एक्स की पावर, x की जगह पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 4 माइनस 1। देखिए इसी तरह इस पूरे को हमने x माना, x माने तो x की पावर n का सूत्र लगा, x की पावर n का सूत्र होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहां हमने 4 लिख दिया, 4 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू d/dx। अब इस फलन का एक्स स्क्वायर माइनस 4 श्रृंखला नियम है, ये देखिए हो गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 1 घटाएंगे होल पावर 3। अब एक्स स्क्वायर का करिए इसी सूत्र से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस इसका जब हम करेंगे d/dx, 4 का 4 अचर है तो उसका अवकल गुणांक 0 आ जाएगा। पहले हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो वही यानी एक्स की पावर n माइनस 1 से 2 आगे आया, तो ये इतना हो गया और 4 का 0 हो जाएगा। तो आपका उत्तर मिल गया। 4 में 2 से गुणा करिए, 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 3, और यहाँ एक्स की घात 2 में से 1 घटा देंगे, एक्स आएगा। ये आपका उत्तर हुआ। ये हमने पहला पार्ट लगाया अभी। अब देखिए दूसरा पार्ट इसी में हम लगा देते हैं। ये माना y इक्वल टू साइन 3x, यहां देखिए साइन 3x का फलन है और x भी 3 का फलन है, तो निहित फलन है। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो होगा dy/dx इक्वल टू साइन x का cos x। साइन x का सूत्र आप याद रखेंगे तो cos x होता है, यहां 3x है तो लिख देंगे cos 3x, फिर 3x का कर दीजिए d/dx 3x। अब देखिए ये cos 3x, 3 आगे आ जाएगा क्योंकि अचर है,
और x का अवकल गुणांक 1 होता है, आपको मालूम होगा, क्योंकि x की पावर 1, x की पावर n वाला यही सूत्र लगाएंगे तो 1 आगे आएगा, 1 x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0, इसका मतलब 1, तो x का मान हो जाएगा 1। आपका उत्तर आ गया 3 cos 3x, ये उत्तर आया। ये हमने दूसरा लगा दिया। अब चलिए तीसरा भी इसी तरह लगा देते हैं। ये e की पावर 10x, यहां भी वैसे मान लो, माना y इक्वल टू e की पावर 10x, ये हमने मान लिया। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर 10x और फिर d बाई dx, 10x का कर दीजिए d बाई dx, पहले तो e की पावर x का e की पावर x, आपको सूत्र मालूम है, आपने पढ़ा होगा, d बाई dx e की पावर x बराबर e की पावर x, तो 10x को हम x मान लेंगे तो e की पावर 10x आएगा, 10x का कर देते हैं e की पावर 10x और 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो हमें उत्तर मिल गया sec स्क्वायर x इंटू e की पावर 10x। ये देखिए, तो इसी तरह से हम निहित फलनों का अवकलन करते हैं और यहाँ जितने भी एग्जाम्पल हम बताए हैं सब श्रृंखला नियम से बताए हुए हैं, आप इनको याद कर डालेंगे।